on Monday 20th of July, I got a notification or I got a message in my WhatsApp that your dress from Savannah had got delayed. Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So after a long, here I am with a new story time. So this is story time related to my birthday, as recently मेरा birthday गया 25th of July. You can wish me by subscribing my channel or you can comment me happy belated birthday. So it was like my dress drama because मेरी dress को लेके बहुत drama create हुआ था. So from the starting, let me tell you all. So on I guess March or June, I don't remember. So मेरे कज़न की शादी थी एंड डेफिनेटली आई वॉज सर्चिंग क्लोथ्स ऑनलाइन बिकॉज मैं ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन प्रेफर करती हूँ बिकॉज आई डोंट नो बट मुझे ऐसे ऑफलाइन इतनी चॉइसेस नहीं मिलती तो मैं ऑनलाइन देखी थी. मैंने शवाना, मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब में देखा तो मुझे ऐसे शादी के लिए कपड़े तो नहीं मिले बट ऑन शवाना मुझे इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस देखी. मतलब अब तो मुझे मेरे बर्थडे की ड्रेस यहाँ से ही चाहिए है. सो उसी टाइम मैंने एक ड्रेस विश लिस्ट में थी मेनली मेरे 3 पॉइंट्स थे कि मुझे मेरे बर्थडे ड्रेस पे ये चीज़ चाहिए. फर्स्ट, मेरी ड्रेस में बो होना चाहिए. सेकंड, ए लाइन ड्रेस होना चाहिए. थर्ड एंड लाइक इट वाज लाइक कि अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी हुआ तो इट गोना वर्क. तो या इट वाज लाइक मुझे एक भी कपड़े नहीं है. दिस टॉप विच आई एम वेयरिंग, ये भी मैंने नहीं, मतलब मेरी दीदी ने बस कुछ दिन पहले ही लिया था मेरे बर्थडे के. सो बस येलो कलर कुछ भी नहीं है. तो लाइक मुझे मेरे बर्थडे ड्रेस येलो कलर की. द ड्रेस आई बॉट इज ये मैंने ड्रेस तक ही मैं तुम्हें दिखाऊंगी. तो ये जो ड्रेस थी ये तीनों पॉइंट्स चेक मार्क कर रही थी. और ये ड्रेस नहीं, यानी कि जब मैंने सिर्फ इस ड्रेस को शादी के टाइम विश लिस्ट में किया था तब मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मुझे मेरी बर्थडे ड्रेस ऐसे चाहिए वैसे चाहिए. बस मैंने अभी जब मैंने सोचने लगा मुझे बर्थडे ड्रेस लेनी तब मैंने ये सारी चीज़ें अपनी यानी कि बर्थडे ड्रेस लेने के पहले, देखने से पहले मैंने ये सारी चीज़ सोची थी. बट इस ड्रेस को विश लिस्ट करने से पहले नहीं सोचा था और मैं भूल चुकी थी कि मैंने कोई भी ड्रेस ऐसी विश लिस्ट में कर रखी. बस मैं सर्च करी थी बट जब मुझे ड्रेस नहीं मिलती मैंने अपनी विश लिस्ट खोली एंड आई गॉट दिस ड्रेस एंड आई लाइक इट वॉज ठीक है, चलो ये तो है मेरे पास. बट स्टिल टिपिकल गर्ल थिंकिंग और देख ली तुम्हें भी और बेटर मिल जाए. वो देखते देखते इट केम जुलाई. मैंने जुलाई में भी ऑर्डर नहीं किया. 11 और 12 जुलाई को मेरी दीदी बोलती मत मंगवाए तू कपड़े. फिर लास्ट में बोला मेरे पास कपड़े ही नहीं. तो 13th of जुलाई को मैंने अपनी ये ड्रेस ऑर्डर की. तो तब मेरे को एक्सपेक्टेड डेट दिखा रही थी 24 से 26. लाइक 24 को भी आएगी तो चलेगा, 25 और 24-25 को ही आ जाएगी. 26 दैट वाज द मैक्सिमम डेट. तो मेरा लाइक आई नो मैंने शवाना से फर्स्ट टाइम कुछ ऑर्डर किया था तो मुझे नहीं पता था कि कुछ डिले विले कैसा क्या सिस्टम होता है, आई डोंट नो. तो ऑन मंडे 20th of July आई गॉट अ नोटिफिकेशन और आई गॉट अ मैसेज इन माई व्हाट्सअप दैट योर ड्रेस फ्रॉम सवाना हैड गॉट डिलेड. एंड एट दैट पॉइंट मैं जो रोई हूँ ना, क्योंकि 20th of July को रात को मेरे पास मैसेज आता है. मैं करती भी, मैं रात को यानी कि कुछ नहीं कर पाती ऑर्डर. 21st को करती, 25th को मेरा बर्थडे था एंड ना ही मिंत्रा, ना ही फ्लिपकार्ट, ना ही अमेजोन, इन तीनों में से कोई भी ऐप मुझे 25th of July को मेरे को ड्रेस डिलीवर नहीं करता. कोई भी ऐप नहीं करता. अगर जैसे तैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट कर रहे होते तो मुझे जैसे ड्रेसेस चाहिए थी वो उसमें नहीं थी. मिंत्रा में जैसे तैसे मिल भी जाती तो मिंत्रा वाले नहीं करते मुझे. तो विथ अ होप मैंने बोला चल था यार, मैं अगर अपने बर्थडे में से नहीं पहन पाऊंगी तो ये मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी के साथ मैं से कहाँ पहनूंगी. सो आई एग्रीड एंड उसके बाद मैं रोज देख रही शवाना पे. वो हमेशा बस यानी कि शिप्ड ही हुआ था, शिपमेंट भी नहीं हुई थी इसकी. तो बहुत कम चांसेस थे कि ये मेरी ड्रेस बर्थडे में आएगी. तो क्या हुआ फिर लाइक मैंने चैट जीपीटी में सब डाला. मैंने एज आई टोल्ड मैंने शवाना से अभी तक कुछ भी नहीं मंगाया था तो आई डोंट नो कि कहाँ से कैसा क्या देखते. चैट जीपीटी मैंने सर्च किया, वहाँ पे मुझे डिलीवरी के बारे में पता चला, डिलीवरी ऐप के बारे में. उसमें बताया गया कि आप इसमें चेक कर सकते हो अपनी ड्रेस. तो मैंने वहाँ पे सब डाला तो उसमें भी वही दिखा रहा था कि अराइविंग ऑन 27th और 28 आई डोंट रिमेम्बर. मेरे पास स्क्रीनशॉट थे, मैंने अभी कल ही डिलीट करे हैं वो सब. तो मेरे पास होता, मैं रोज उसमें चेक करती थी, रोज चेक करती थी. अब ठीक है, फिर 24th, क्योंकि ऐसा था कि जिस दिन आउट फॉर डिलीवरी होगी ड्रेस उस दिन मेरे पास डिलीवर कर दी जाएगी. तो आई गेस 24th को भी मैंने देखा आउट फॉर डिलीवरी नहीं थी. अराइविंग ऑन कब दिखा रहा, 26th को दिखा रहा था. तो मेरे दिमाग में तो था कि हो गया, अब तो मुझे मेरी ड्रेस नहीं मिलने वाली है.
26 ही दिखा रहा है क्योंकि, तो फिर क्या हुआ 24 रात को भी यही करके देखा मैसेज, वो आउट फॉर डिलीवरी नहीं था। तो मेरे को रात को जब यानी कि 12 बजे मेरी कज़न ने कॉल किया बर्थडे विश करने को, मैंने उसका विशेष कर ली। उसके बाद फिर मैंने वापस खोल के देखा तो आउट फॉर डिलीवरी नहीं हुआ था, बट नियर माई हब पहुंच चुका था, नियर माई एड्रेस पहुंच चुका था। लाइक आई एम फ्रॉम बनागर, तो जबलपुर आ चुका था वो पार्सल। तो 90% चांसेस थे कि मेरी ड्रेस आ जाएगी, बट स्टिल वो आउट फॉर डिलीवरी नहीं हुआ था 100%। आई कांट मेक श्योर। सुबह जब मैं उठी 8 या 9 बजे, आई गॉट द बेस्ट गिफ्ट। मेरी ड्रेस आउट फॉर डिलीवरी हो चुकी थी एंड जहाँ वो अराइविंग टुमारो दिखा रहा था वो अराइविंग टुडे हो चुका था। तो लाइक मैंने सुबह 6 बजे उठ के भी देखा था, तब वो आउट फॉर डिलीवरी नहीं हुआ था। 9 बजे जब मैं उठी हूँ तो तब वो आउट फॉर डिलीवरी हो गया था। एंड आई वाज लाइक थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, मेरी ड्रेस आ जाएगी आज। तो मैंने उस टाइम फिर जो डिलीवरी एजेंट होते हैं उनको मैंने कॉल किया कि प्लीज़ डिले मत करेगा, इट्स अर्जेंट। और उन्होंने बोला कि हाँ हम आपको 12 से 1 बजे तक के बीच में पहुंचा देंगे। एंड आई वाज लाइक आई एम सो हैप्पी कि मेरी ड्रेस आ रही है। एंड या दिस इज वॉट माई ड्रेस केम गाइज। मेरे पास ये रखी है, मेरा शबाना से फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड इट वाज लाइक मैं थोड़ी सेटिस्फाइड भी हूँ। थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अब दोबारा कोई मंगवाऊंगी तो टाइम से बहुत पहले मंगवाऊंगी। सो इट वाज लाइक तुम्हें दिखेगी ही नहीं, मैं थोड़ा सा पीछे होकर दिखाती हूँ, आई गेस दिख जाए। इट वाज लाइक दिस, ये जो ड्रेस थी ये ड्रेस थी एंड बिकॉज ऑफ इट्स बैक मेरी मम्मा को नहीं पसंद, तो ये बैक से कुछ ऐसा था, ऐसा है मतलब यानी कि यहाँ पर बो बनता है, इसका बो बनता है ये यहाँ पर। तो या यहाँ पर ये बो बनता है इसका, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी इसकी। तो ये कुछ तुरंत पहना है, लाइक मुझे तो बड़ी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी थी, यू नो। तो ये बड़ी प्यारी लगी थी मेरी ड्रेस, मैंने आते से ही इसे पहना एंड लाइक मुझे जैसी ड्रेस चाहिए थे ये ड्रेस उन तीनों पॉइंट्स को एकदम चेक मार की भी करी थी और मस्त आई थी ये ड्रेस। बट स्टिल थोड़ा मेरी मम्मा को बस इट्स बिकॉज ऑफ इट्स बैक मेरी मम्मी को थोड़ा सा पसंद नहीं आता, बिकॉज जहाँ मैं रहती हूँ ये साइड ऐसे कपड़े पहनने में लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि यार इतनी सी है। बाय द वे दिस वाज माय गिफ्ट, ये मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया था। ये कौन ने दिया था, वो मुझे हैंडमेड दिया था, उसने वो ऊपर रखा हुआ है। तो या दैट्स इट, ये मेरी ड्रेस थी जिसके पीछे बहुत ड्रामा हुआ था। एंड वन मोर थिंग गाइस, मुझे मैं इतना रील्स में देखती हूँ, लोग लिखते होते हैं लास्ट ईयर आई क्राइड ऑन माई बर्थडे, सो अब मैं नेक्स्ट ईयर अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी, या फिर इस साल अगर मैं रोई थी तो अगले साल मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी, मैं पिछले साल रोई थी तो इस साल नहीं मनाऊंगी बर्थडे। लाइक मैन, रोना अगर मैं ये चीज मानने लगी ना, डेफिनेटली मैं कभी ही नहीं मना पाऊंगी बर्थडे। मेरी ड्रेस को लेकर मेरे को थोड़ा सा डांट पड़ी, तो आई एम अ सेंसिटिव पर्सन जो जल्दी रो देता है, यानी कि ऐसे। तो मेरी मम्मी ने मुझे थोड़ा सा चिल्ला दिया था कि अच्छी ड्रेस दी है, वापस कर दे। तो मैं रो दी थी, मैं लास्ट बर्थडे में भी रोई थी, इस बर्थडे में भी रोई, एंड मुझे पता था मैं इस बर्थडे में भी रोऊंगी, कुछ ना कुछ रीजन से डेफिनेटली रोऊंगी। पहले मैं रोई क्योंकि मेरी ड्रेस नहीं आई थी, सेकेंड बार क्यों रोई, क्योंकि मेरी ड्रेस मम्मी को अच्छी नहीं लगी। तो इट वॉज नॉट लाइक कि मैं अगर रो दूंगी तो मैं अपना नेक्स्ट बर्थडे मनाऊंगी नहीं, नेवर। मैं अगर इस साल रोई हूँ तो डजंट मीन अपना नेक्स्ट बर्थडे नहीं मनाऊंगी, मैं डेफिनेटली मनाऊंगी। मुझे पता है कि मैं नेक्स्ट ईयर भी रोती हूँ तो उसके बाद भी मैं बर्थडे बनाऊंगी, क्योंकि मैं एक ही बार वो ईयर के टर्न आउट होंगी हमें। अगर मैं इस बार 17 साल की हुई हूँ, मैं अब दोबारा कभी 17 की नहीं होंगी, मैं 17 की एक ही बार होंगी। और नेक्स्ट टाइम मैं 18 की होंगी तो मैं दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई एम टर्निंग आउट टू बी 18। पता नहीं लोगों की ये क्यों मेंटालिटी। एंड हाँ, फर्स्ट जो लोग ये बोलते हैं कि हमारी एज कम हो रही है तो इसे कौन सेलिब्रेट करता है, तुम्हारे हाथ में नहीं है वैसे भी कि तुम अपनी एज को रोक लो। तुम्हारी एज वैसे भी जाएगी, तुम अपना बर्थडे मनाओ नहीं मनाओ। सो या इट्स लाइक दैट्स फॉर ऑल दिस वीडियो। तुम्हारे साथ भी कभी ये सारी चीजें हुई हो तो लाइक मी इन द कमेंट सेक्शन, और इफ यू वांट टू गिव मी समथिंग ऑन माय बर्थडे तो सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, और यू कैन कमेंट डाउन प्यारी प्यारी से विशेष दे देना मुझे। वॉचिंग, लव यू।